अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अपने दिल के अंदर रब का खौफ पैदा करो, खशियत इलाही से अपने आप को मुज़य्यन करो, तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो, अल्लाह तक पहुँचने का वसीला ढूंढो, और उस वसीले के ज़रिए से रब तक पहुँचो। वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। जिहाद से मुराद तलवार का जिहाद भी होता है, जिहाद बिल क़िताल, काफिरों से, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना, क़िताल करना, जंग करना, और अपने नफ्स से जिहाद करना, यानी गुनाहों को छोड़ना और अल्लाह की इताअत वाली, अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी इख्तियार करना, ये भी जिहाद के मफ़हूम में शामिल है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फरमाया कि तुम ये 3 काम करोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी का परवाना अता करे। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरोगे, वब्तगू इलैहिल वसीला, और रब तक पहुँचने का वसीला तलाश करोगे। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह के हुजूर तुम सुखरू हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इस आयत मुबारका में वसीले का हुक्म बयान किया गया है। वसीला किसको कहते हैं, और वसीले की कितनी अक़साम हैं, कितनी किस्में हैं, और दीन इस्लाम के अंदर रब के हुजूर वसीला पेश करने की क्या हैसियत है, इसकी क्या अहमियत है। अहादीस मुबारका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें अल्लाह के हुजूर वसीला पेश किया गया है, तवस्सुल पेश किया गया है। इसलिए रब ताला ने इस आयत में फरमाया कि वब्तगू इलैहिल वसीला, रब तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। उलमाए किराम ने इस आयत की रोशनी में ये बात बयान फरमाई है कि तवस्सुल की या वसीला की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 तवस्सुल बिल आमाल, नंबर 2 तवस्सुल बिल ज़वात। वसीला बिल आमाल, आमाल का वसीला पेश कर, नेक आमाल का, नेक कामों का अल्लाह के हुजूर वसीला पेश करना, और उन नेक कामों को तवस्सुल के तौर पर रब के हुजूर पेश करना, इसको कहते हैं तवस्सुल बिल आमाल। और तवस्सुल बिल ज़ात का मतलब यह है कि इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात, अज़मत वाली ज़ात का वसीला पेश कर, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा का वसीला पेश कर, सहाबा किराम का वसीला पेश कर, ताबईन का वसीला पेश कर, अहले बैत अतहार का वसीला पेश कर, औलियाए उम्मत बुजुर्गान दीन का वसीला पेश करना, अल्लाह के हुजूर ये दुआ करना, अल्लाह के हुजूर ये दरख्वास्त करना कि या रब, या बारी ताला, अपने प्यारे महबूब नबी के सदक़े, अपने प्यारे महबूब नबी के तुफ़ैल मेरी ये ज़रूरत पूरी फरमा, मेरी ये हाजत
पूरी फरमा दे। मेरा ये अटका हुआ रुका हुआ काम पाया तकमील तक पहुँचा दे। अंबिया के वास्ते से दुआ करना, सहाबा के वास्ते से दुआ करना, अइम्मा अहले बैत अतहार के वास्ते से दुआ करना, बुजुर्गान दीन की ज़वात को, उनके नेक अमाल को, उनकी बुजुर्गी को अल्लाह के हुजूर बतौर वसीले के पेश कर। ये भी दीन इस्लाम के अंदर जायज़ है। आमाल का वसीला पेश करना भी और किसी मुक़द्दस हस्ती का वसीला पेश करना भी जायज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर किताबों के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है कि 3 आदमी सफ़र कर रहे थे, पैदल कहीं जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई, साथ में पहाड़ था, उसके अंदर एक गार थी। उस गार के अंदर वो तीनों आदमी उस गार के अंदर बारिश से बचने के लिए चले गए। अंदर पहुंच गए। कुछ देर के बाद पहाड़ से एक चट्टान गिरी और वो सीधी उस गार के मुंह पर, उस गार के दहाने पर आकर रुक गए, जिसकी वजह से गार का मुंह, गार का दहाना बंद हो गया। अब ये 3 आदमी अंदर हैं, गार का मुंह बंद हो चुका है, बहुत बड़ी चट्टान घायल हो चुकी है, गार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, गार से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। ये लोग पहले तो असबाब इख्तियार करते रहे, जोर लगाते रहे कि चलो इधर से कोई रास्ता मिल जाए, इधर से कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई बाहर निकलने की कोई सूरत पैदा हो जाए। लेकिन जब असबाब फेल हो जाते हैं तो फिर इंसान की नज़र रब ताला की ज़ात पर पड़ती है। मायूस हो गए कि अब तो इस गार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, गार से बाहर निकलने की कोई सबील नहीं है, कैसे हम बैठ गए, मायूस हो गए। अब आप आपस में मशवरा करने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने आपस में मशवरा किया और मशवरे में ये बात तय हुई कि हम में से हर एक ने कोई ना कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किया हुआ है। हम अपने उन नेक कामों का, रज़ाए इलाही के लिए जो हमने काम किए हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो हमने काम किए हैं, उन कामों को अल्लाह के हुजूर बतौर वसीले के पेश करें, तवस्सुल के तौर पर पेश करें। हो सकता है कि हमारे रब को हमारा वो मकबूल काम, हमारी वो मकबूल इबादत जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की गई है, पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत से हमें बाहर निकाल दे और गार का मुंह खुल जाए। चुनांचे इन तीनों में से एक शख्स ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अपने नेक अमल का वसीला पेश किया कि या रब, आप जानते हैं मेरे पास जानवर हैं, बकरियों का रेवड़ है और मैं रोज़ाना उनको चराने के लिए बाहर ले जाता था, चरागाह में जाता था। सारा दिन मेरा बाहर गुजरता था, चरागाह में गुजरता था। शाम को मैं बकरियों को चरा कर अपने घर में वापस आता, उन बकरियों को बांधता था, नमाज पढ़कर मैं दूध निकालना शुरू करता था और दूध पिलाने का आगाज मैं सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन से करता कि जब तक मैं अपने वालिदैन को दूध नहीं पिला देता था, उस वक्त तक मैं अपने बच्चों को दूध नहीं देता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं जंगल में, चरागाह में दूर निकल गया बकरियों को लेकर। जब मेरी वापसी हुई तो रात का वक्त हो चुका था, देर से मैं वापस आया और दूध निकालने में मुझे देर हो गई। रात बीत चुकी थी, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, वो सो गए।
मैंने दूध निकाला, प्याले में डाला और अपने वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो। मैंने जगाना भी मुनासिब नहीं समझा और ये भी मुनासिब नहीं समझा कि चलो पहले तो मैं अपने दूध पिलाने का आगाज अपने वालिदैन से करता हूँ, आज मेरे वालिदैन सो गए हैं तो चलो बच्चों को पिला देता हूँ। कहा कि मेरी गैरत ने ये चीज़ भी गवारा नहीं की। मैं प्याला उठाकर, दूध का प्याला पकड़कर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया कि ये जब खुद बेदार होंगे, खुद उठेंगे तो सबसे पहले दूध इनकी खिदमत में पेश करूँ। इतने में मेरे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे कदमों में आए, दूध मांग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मुझसे दूध मांग रहे हैं। लेकिन मैंने उनको देना गवारा नहीं किया कि पहले वालिदैन को पिलाऊंगा। वालिदैन का मकाम मेरे सामने था, वालिदैन की अजमत मेरे दिल में थी, वालिदैन का एहतराम मेरे दिल में था, वालिदैन की कदर मेरे दिल में थी। मैंने कहा जिस तरह जिंदगी भर मैंने अपने वालिदैन से दूध पिलाने का आगाज किया है, आज भी सबसे पहले इन्हीं को दूध पिलाऊं। अगरचे सो गए हैं, मैं इनके उठने का इंतज़ार करूं। चुनाचे मैंने इंतज़ार किया, सुबह का वक़्त हो गया। सुबह जब वो बेदार हुए तो मैंने उनकी खिदमत में दूध पेश किया, उन्होंने पिया और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता है कि या रब, या बारी ताला, ये इबादत, ये नेक काम, या अल्लाह मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए किया, तेरी खुशनुदी के लिए किया था, तुझे खुश करने के लिए किया था। मेरा ये अमल या रब अगर आपको पसंद आ गया है तो फिर गार के दहाने पर ये जो चट्टान पड़ी है इसको हटा दो और हमारे बाहर निकलने का रास्ता आसान। चुनाचे उसने दुआ की, दुआ के फौरन बाद गार के दहाने पर जो चट्टान पड़ी थी वो थोड़ी सी सिरक गई और वहां से सुराख पैदा हो गया, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आने लगी और उस सुराख से वो आसमान को देखने लगे, बाहर का मंजर देखने लगे। अब दूसरे आदमी ने अल्लाह के हुजूर दुआ शुरू की कि यार आप जानते हैं मेरी चचाज़ाद बहन, मेरी कज़न जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत खूबसूरत थी, मेरा उसके साथ याराना था, मेरी उसके साथ मोहब्बत थी, मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने अपनी मोहब्बत उसके सामने पेश की। उसने कहा कि 100 दिनार जमा करके ले आओ। 100 दिनार जब जमा करके मेरे कदमों में लाकर ढेर करोगे तो मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो कहने लगा कि यार अब मैंने बड़ी मेहनत की, 100 दिनार जमा करने में मुझे बड़ा वक़्त लगा, बड़ा अरसा लगा। मैंने 100 दिनार जमा किया, जमा करके उसके कदमों में लाकर ढेर कर दिया। मैंने कहा कि मैंने वादा पूरा कर दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कर। चुनाचे वो भी तैयार हो, हम दोनों बदकारी करने के लिए बैठ गए और उसी लम्हे उस खतून ने, उस मेरी कज़न ने मुझे कहा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दे, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे खड़ा होगा, अल्लाह का सामना कैसे करेगा, अल्लाह से डर। उसने जब मुझे ये कहा कि अल्लाह से डर, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, मैं डर गया। करीब था कि मैं बदकारी शुरू कर देता, लेकिन जो ही उसने कहा कि अल्लाह से डर, मैं पीछे हट और मैंने उसे छोड़ दिया। ऐ रब, अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है, तेरे खौफ की वजह से किया है, तेरे डर की वजह से किया है, तो या रब गार के दहाने पर जो चट्टान है इसको हटा दे, हमारा बाहर निकलने के लिए रास्ता आसान हो। चुनाचे वो चट्टान थोड़ी और सिरक गई, लेकिन इतनी कि बाहर आदमी नहीं निकल सकता था, बाहर के मंजर को देख सकते थे, लेकिन निकलना अब भी मुमकिन नहीं था। तीसरा आदमी अल्लाह के हुजूर, उसने इल्तिजा पेश की, उसने दरख्वास्त पेश की कि यार अब मुझे घर के अंदर
घर की ज़रूरत के लिए, घर के काम के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। मैं बाहर से एक मज़दूर को लेके आया। 3 सा चावलों के बदले में उससे मैंने अपना काम करवाना तय किया। मामला हमारा तय हो गया, उसने काम किया। सारा दिन वो मेरे घर में काम करता रहा, सारा दिन वो मेरे घर में मजदूरी करता रहा। शाम का वक़्त आया, उसने कहा कि मालिक मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दी जाए। मैंने वो 3 सा चावल उसको पेश किए। उसने कहा कि ये मेरा मुआवजा थोड़ा है, ये मैं नहीं लूँगा, ये कम है, काम ज़्यादा था, मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी है और मुझे पसीना ज़्यादा बहाना पड़ा है, ये मुआवजा कम है, ज़्यादा। मैंने कहा इतना ही तय हुआ। उसने कहा कि नहीं जी, काम ज़्यादा था, मुझे मुआवजा ज़्यादा चाहिए। वो नाराज़ होकर 3 सा चावल छोड़कर चला गया। वो 3 सा चावल मेरे पास रहे। वो चला गया, मैं उसको जानता नहीं था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ गया। मैं उसकी तलाश में रहा लेकिन वो मुझे मिला नहीं। उसके 3 सा चावल मेरे पास बतौर अमानत के रह गए। मैंने उनको बेचा, उसकी तरफ से कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार इतना वसी हुआ कि बहुत ज़्यादा बकरियों के रेवड़ उससे मैंने खरीद लिए, बहुत ज़्यादा जानवर मैंने खरीद लिए, ज़मीनें खरीद ली, बागात खरीद लिए। काफ़ी सालों के बाद वो मजदूर वापस आए, मेरे पास आकर कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, मेरा हक मुझे वापस कर, मेरा हक मुझे लुटा दे। मैंने उसे कहा कि ये जितने बागात में नज़र आ रहे हैं ये बागात भी तुम्हारे हैं, और बकरियों के जितने रेवड़ नज़र आ रहे हैं ये रेवड़ भी तुम्हारे हैं, और जानवरों के जितने और रेवड़ नज़र आ रहे हैं बड़े जानवरों के, वो भी तुम्हारे, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम ले जाओ। उसने कहा कि साहब मुझसे मजाक करते हो, मैं तो अपना हक लेने आया हूँ, मैं तो मुआवजा लेने आया हूँ। वो 3 सा जो चावल आपने तय किए थे, मैं तो वो अपना हक लेने आया हूँ, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये सारे बागात मेरे, ये सारे जानवर मेरे। उसने कहा कि जी हाँ आपके, आप ले जाएं। चुनाचे उस शख्स ने वो जानवर भी ले लिए, बकरियों का रेवड़ भी ले लिया, बागात का भी मालिक बन गया। इस आदमी ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या रब ये सब कुछ मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, तेरी खुशनुदी के लिए किया था। उसका हक था, उसका पैसा था, उसका माल था, उसके अजनास चावल थे, उससे मैंने कारोबार किया, उससे जितना मुनाफा हासिल हुआ वो मैंने सारा उसको दिया। ऐसे भी अमानतदार लोग इस दुनिया में रहे हैं, ऐसे भी दयानतदार लोग इस दुनिया में रहे हैं, अब भी हैं, अब भी हैं, लेकिन अक्सरियत दूसरे लोगों की है। अल्लाह ताला हम सबको बददियानती से बचाए। बहरहाल उसने अल्लाह के हुजूर ये इस्तिगासा पेश किया, इल्तजा पेश की कि या रब ये सब मैंने अगर तेरी रज़ा के लिए किया है तो गार से बाहर निकलने के लिए रास्ता हमारा खोल दी। वो चट्टान और सिरक गई। ये तीनों शख्स बाहर निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 आदमियों ने अल्लाह के हुजूर अपने नेक अमाल को बतौर वसीले के, अपने नेक अमाल को बतौर तवस्सुल के पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नेक अमाल की बदौलत उनको मुसीबत से निजात अता फरमाई। तो नेक अमाल का वसीला पेश करना ये बहुत बायस बरकत है। इससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुश होती है, अल्लाह खुश होते हैं। अमाल का वसीला पेश करना भी जायज़ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का वसीला पेश करना भी जायज़। सूरह निसा में एक आयत है, वमा अरसलना बिर रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने दुनिया के अंदर कोई नबी भी सिवाय इस मकसद के किसी और मकसद के तहत नहीं भेजा कि उस नबी की, उस रसूल की अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इताअत की जाए। रसूल किस मकसद के लिए आता है, नबी किस मकसद के लिए आता है? कि जिस कौम के पास वो नबी आ रहा है, जिस कौम के पास वो रसूल आ रहा है, उस कौम की ये जिम्मेदारी है कि उसकी इताअत करे।
उस नबी की फरमाबरदारी करें, उस नबी से मोहब्बत करें और उस नबी के तरीके पर चलें, तभी कामयाबी नसीब हो सकती है। फरमाया कि वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू, अगर ये लोग जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, इंसान जब गुनाह करता है वो ये मत समझे कि मैं लज्जत हासिल कर रहा हूँ, ये मत समझे कि मैं सुकून हासिल कर रहा हूँ। गुनाह कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि गुनाह करके वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस गुनाह का नतीजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। तो गुनाह के जरिए से जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, बहुत ज्यादा गुनाह कर चुके हैं, अगर ये लोग जाऊका, ए नबी, ए मेरे महबूब नबी, ए मेरे प्यारे नबी, अगर ये लोग आपके पास आ जाते, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते, आपके कदमों में बैठ जाते, आपके पास आ जाते, अस्तगफिरुल्लाह, आपकी खिदमत में आकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से मांगते, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। और ए नबी, अगर आप भी सिफारिश के तौर पर उनके हक में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर देते, उनकी सिफारिश कर देते कि या रब, इन मुखलिसीन के, मेरी उम्मत के इन लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अगर नबी भी सिफारिश फरमा देता, नबी भी उनके हक में सिफारिश फरमा दे, फरमाया कि लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। नबी की खिदमत में हाजिर होकर, नबी के कदमों में जाकर अगर अल्लाह से दुआ की जाए और नबी उस दुआ पर आमीन फरमा दे या उस बंदे के हक में सिफारिश कर दे, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी बख्शिश कर दूँगा, मैं उसकी मफ़रत कर दूँगा। वो मुझे तौबा कबूल करने वाला पाते, मुझे मेहरबान पाते। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 3 दिन के बाद एक देहाती आदमी रोज़ा रसूल पर हाजिर, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, हम बैठे थे रोज़ा रसूल के करीब, एक देहाती आदमी आया, गम से निढाल था, गिरता पड़ता रोज़ा रसूल पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कदम पर, कब्र पर आकर गिर गया और नबी के रोज़े की उस खाक को, उस मिट्टी को मोहब्बत से अपने सर में, अपने जिस्म पर डालने लगा और अल्लाह से इल्तिजा करने लगा, आसमान की तरफ रुख करके कहने लगा कि या बारी ताला, आपने ये नबी भेजा है जो इस रोज़े में मदफून है, इस कब्र में मदफून है, आपने ये नबी भेजा है, हमने इसको तस्लीम कर लिया, हमने इसको नबी मान लिया, ये अल्लाह के पास से पैगाम लेके आया, अहकाम लेके आया, हमने उन अहकामात को मान लिया, जो पैगाम लेके आया हमने उस पैगाम को माना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब आपसे ये आयत भी लेके आया है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये कुरानी आयत भी लेके आए हैं, हम इस कुरानी आयत पर भी ईमान लाए, कुरान पर भी ईमान लाए। अब नबी की ज़ात के तुफ़ैल, नबी की ज़ात की बरकत से, इस रोज़े वाले ज़ात की बरकत से या रब मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं आपसे बख्शिश मांगने आया हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरी बख्शिश फरमा। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, नूदिया मिनल क़ब्र अन्नहु क़द गुफ़िर, कब्र से आवाज़ आई, कब्र से आवाज़ आई, रोज़ा रसूल से आवाज़ आई, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर से आवाज़ आई, कहा गया अन्नहु क़द गुफ़िर लक, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ देहाती शख्स, ऐ देहात के रहने वाले, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। उस वक़्त अल्लाह के नबी जब हयात थे, जिंदा थे, तो नबी की खिदमत में आकर अल्लाह से दुआ मांगी जाती थी, अल्लाह दुआ कबूल फरमाते थे। अब नबी के विसाल के बाद नबी के रोज़ा पे जाकर, मज़ार अक़दस में जाकर हुजूर के वसीले से, हुजूर के वास्ते से अगर दुआ मांगी जाए, अल्लाह उस दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। आमाल का वसीला पेश करना भी जायज़ है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला पेश करना भी जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, नबी के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए।
हमारी मग़फ़िरत फरमाए, क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरावर फरमाए। वाखिर दावाना।